अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक को, और इस सिलसिले में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है चंद रूल्स को स्टडी कर रहे हैं। इन रूल्स को हमने डिफरेंट वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। ये 10th पार्ट है, इसमें हम 16th रूल को डिस्कस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट जो है इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन फॉर्म में देखना चाहता है तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है चैनल में, वहाँ पे जाके इसको देख सकता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस रूल को। ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब विद वर्ड्स मैनी, आर, ईच एंड एवरीवन। जी, ये 3 वर्ड्स आप पहचान लें जी, ईच, एवरीवन या मैनी है। ये जहाँ पे भी आ रहे हैं जिस सेंटेंस के अंदर, तो आपने इनको देखना है और इनको देखते हुए आपने वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को यूज करना है। जैसा कि ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज टैलेंटेड। अब बाज जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गर्ल्स चूंकि प्लूरल में है तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। आर करेंगे तो ये ब्लंडर होगा। ईच है ना, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, यानी इन लड़कियों में से हर एक क्या है, सिंगुलर, यानी हर एक को अलग अलग आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। एवरीवन में भी ऐसे ही है, मैनिया में भी ऐसे, तो इसलिए सिंगुलर आपने वर्ब यूज करना है। ईच ऑफ दीज आइटम्स इज अवेलेबल, एवरी वन ऑफ द बॉयज इज हार्ड वर्किंग। अब देखें ना, यहाँ पे सबके साथ जो है ये एस है, ठीक है, लेकिन क्योंकि साथ ईच, यानी हर एक सब्जेक्ट के साथ एस है, प्लूरल फॉर्म है, लेकिन चूंकि जब ईच लग गया, एवरीवन लग गया, तो फिर हर एक को हम अलहदा से हर एक को मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। एवरीवन ऑफ द बॉयज इज हार्ड वर्किंग, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, अब गर्ल्स लुक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह की जो है ना चीज़ें जो हैं वो करेक्शन वाले क्वेश्चंस में देते हैं, वो जो एमसीक्यूज वाले बड़ी क्लोज होती हैं और स्टूडेंट अक्सर गलत कर लेते हैं। मैनी अ प्लेयर हैज शोन हिज स्किल, ठीक है। मैनी अ मैन डजंट नो हाउ टू लिव। तो ये तो सिंपल है कि ये 3 वर्ड्स हैं जी, ये जहाँ पे यूज हो तो फिर आपने सब्जेक्ट को नहीं देखना, इनको देखते हुए आपने वर्ब जो है उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट रूल जो है हमारा, एनी नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स ईच एंड एवरी टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जी, जब आपका नाउन कोई भी है वो उसे जब ईच एंड एवरी जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपने उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, ये याद रखना है इस बात को। इवन इफ टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब विद देम। जी, यानी हर तरह की सिचुएशन में ईच एंड एवरी अगर आ गया तो आपने वर्ब की फॉर्म सिंगुलर यूज करनी है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर दो नाउन्स के दरमियान या दो सब्जेक्ट्स के दरमियान एंड भी यूज हुआ है तो उसमें ईच और एवरी है तो आपने यूज करना है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। ईच या एवरी में आप बेसिकली हर एक को अलहदा से मेंशन कर रहे हैं, तो जब हर एक मतलब एक आ गया तो वो सिंगुलर, और वर्ब की आपने फॉर्म यूज करनी सिंगुलर। एवरी बॉय इज टैलेंटेड, ईच वन ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स इज टू बी फाउंड इन हर। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो है ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ईच आ गया, ईच वन, तो वर्ब की हमने सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अब यहाँ पे बॉय और गर्ल नो डाउट एंड के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि इनके साथ सिंगुलर आ गया यानी एवरी आ गया तो लिहाजा यहाँ पे वर्ब की जो है फॉर्म सिंगुलर आएगी, वॉज अप्रिशिएटेड।